कि अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं 85% स्टॉपेज रेशियो एसआईपी का हो चुका है। इन्वेस्टर सोच रहा है कि क्या करें। काफ़ी लोग इसमें लोग कंफ्यूज हैं कि भाई एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है, जो बिल्कुल गलत है। बाय ऑन डिप, जब हम लोगों को बोलते हैं कि बाय ऑन डिप में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो लोग समझते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि कब मार्केट गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा, और अभी गिर रहा है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी दिख रही है, ऐसे आपको 3 कैटेगरी के फंड जरूर रखना चाहिए जो हर मार्केट कंडीशन में हमेशा सस्टेन कर सकें। आज के समय में एसआईपी मत करो, स्मार्ट एसआईपी करो। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज ये केवल एक पॉडकास्ट देखने को नहीं मिलने वाला है आपको, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी चल रही है वॉर ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में। 90% से ज़्यादा लोग हार मान चुके हैं क्योंकि पोर्टफोलियो में लालम लाल दिखाई दे रहा है। बहुत सारी एसआईपीज बंद हो चुकी है। म्यूचुअल फंड में लोग कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, इसको कैरी ऑन करना चाहिए या स्टॉप कर दे या एग्जिट ले ले। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिलने वाला है, और ये जवाब मैं नहीं देने वाला हूं। मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है, संदीप जी। एमफी रजिस्टर्ड है, एनआईएसएम रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है। आपको एक्सपीरियंस है बहुत लंबा म्यूचुअल फंड और एसआईपीज के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि आज दर्शकों को सारे सवालों के जवाब आपके थ्रू मिल जाए। तो संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आज मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट होऊंगा एंड आई वुड लाइक टू शेयर एवरीथिंग। बहुत कुछ शेयर करूंगा क्योंकि एक आम आदमी एक्चुअली बहुत परेशान है, और उसके पीछे जो टी फैक्टर है ना, टी फैक्टर आप समझ गए होंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना जो लोग समझ गए होंगे कि टी फैक्टर क्या है। जी जी जी, नहीं, कमेंट जरूर आएंगे और आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे कमेंट के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं करते हैं कि अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं 85% स्टॉपेज रेशियो एसआईपी का हो चुका है। इन्वेस्टर सोच रहा है कि क्या करें, क्योंकि पोर्टफोलियो डाउन है, बहुत लोग एग्जिट कर चुके हैं। तो अभी इस सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए? देखो राहुल भाई, सबसे पहले ना लोगों को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो डेटा आ रहा है वो है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का। अब वो काफ़ी लोग इसमें लोग कंफ्यूज हैं कि भाई एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है, जो बिल्कुल गलत है। गलत है। अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने एसआईपी को स्विच कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी से भी आपने एसआईपी शुरू करवाई एंड आपका टारगेट क्या था, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, लेकिन सडनली आपने मार्केट में देखा कि भैया मार्केट में टी फैक्टर की वजह से सडन फॉल आ रहा है और ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं कि भैया हमारा अगर फंड कुछ और था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डोंट टेक एज एडवाइस फ्रॉम दिस राइट नाउ, बट एग्जाम्पल अगर मान लो किसी ने स्मॉल कैप में, बंधन में स्मॉल कैप में निवेश कर रख दिया है, बिकॉज ऑफ मार्केट सिनेरियो बंधन आज गिर रहा है। लोगों को डर लग गया कि भैया बंधन गिर रहा है, और खासकर नए लोग तो सोचेंगे कि भाई बंधन तो चला जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरा, तो वो बंधन से स्विच होके हो सकता है किसी डेट फंड में चले जा रहे हैं। अगर स्विच आप कर रहे हो ना, तो स्विचिंग कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज स्टॉपेज, क्योंकि आप एक स्कीम से चेंज होके दूसरे स्कीम में जा रहे हो। तो ऐसे 90% है गाइस लोग जो ना ये कर रहे हैं, और ये डेटा आपको जो दिखाई दे रहा है इंटरनेट पे, आपको ये लग रहा है कि लोगों ने बंद कर दिया है। लोगों ने बंद नहीं किया है, लोग केवल एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यस, हाँ, 20-30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट सिनेरियो देख के थोड़ा सा रोका है, लेकिन ये डेटा आप ये मत सोचना कि स्टॉप कर दिए हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत आर्टिकल मैंने देखा, पैनिक वाली सिचुएशन बहुत जल्दी फैलती है। निगेटिव चीज़ है राहुल भाई। 10 अच्छे लोग हैं, अगर एक बुरा अच्छा है, दाग दाग आपको जल्दी दिखते हैं, अच्छाई आपको कम दिखती है। 100 कमेंट्स में थे नेगेटिव कमेंट्स, हम हमारे जल्दी जहन में आ जाता है, जल्दी से आ जाता है। तो नेगेटिव चीज़ें एक्चुअली लोग इस समय खासकर काफ़ी लोग फैलाते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी ऑडियंस होगी, मेरी ऑडियंस होगी, अगर देख रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसे मार्केट में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मार्केट राहुल भाई, सच बता रहा हूँ। सच में ये संदीप भाई होता भी है कि बाय ऑन डिप, जब हम लोगों को बोलते हैं कि बाय ऑन डिप में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो लोग समझते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि कब मार्केट गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा, और अभी गिर रहा है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। हाँ, तो अभी के समय में संदीप भाई ऐसा क्या करना चाहिए कि अब मार्केट डाउन है, आप देखोगे सेंसेक्स निफ्टी 600 और सेंसेक्स 2-2 हज़ार पॉइंट गिर रहा है एक दिन में, तो कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन कौन से, मतलब म्यूचुअल फंड में स्ट्रेटजी क्या हो सकती है?
राहुल भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि खासकर मार्केट कंडीशन जो अभी जो सबसे समझदार इन्वेस्टर हैं उनको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो हमेशा मैं बात करता हूँ। एसआईपी का जो रूल है ना, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, रूल नंबर 5, 3 and 1। अब मैं 5, इसको 3 and 1 ये रूल मैंने खुद बनाया है, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स ये रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये दर्शक बड़े ध्यान से नोट कर लेना इस बात को, क्योंकि अगर आपने ये रूल फॉलो किया ना तो वो किसी भी कंडीशन में राहुल भाई कभी नहीं निकलने वाला। तो मुझे लगता है कि एक्साइटेड आप भी होंगे जानने के लिए, दर्शक भी होंगे। रूल नंबर 5 ये कहता है यू हैव टू इन्वेस्ट टिल 5 ईयर्स। 5 साल आपको इस मार्केट में आपको देना ही देना है। आपने एक बांस का पौधा देखा होगा, शुरू के 5 साल आपको ना लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, और पौधा लगा के, खासकर इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। पौधा लगा के हम रोज चेक तो करेंगे आके कि भैया कितना इंच बढ़ गया। आई डोंट नो कितने लोग चेक करते होंगे। अगर हम ये चेक करेंगे कितने इंच बढ़ गया तो डेफिनेटली हमें पैनिक सिचुएशन आएगी, हम टेंशन में होंगे भैया 2 इंच बढ़ा क्यों नहीं आज। उस समय उसको खाद देना है, पानी देना है। खाद हमारा पेशेंस हो गया और पानी हमारा क्या हो गया, रेगुलर इन्वेस्टिंग हो गया। तो 5 साल में कहता हूं कि 5, 3, 1 मतलब 5 ईयर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। 3 जो कहता है, 3 आपका कहता है कि भैया एटलीस्ट 3 प्रकार के फंड्स। अब मैं आपके अगले क्वेश्चन पे आ गया कि कौन कौन से फंड में निवेश करना है। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी दिख रही है, ऐसे आपको 3 कैटेगरी के फंड जरूर रखना चाहिए जो हर मार्केट कंडीशन में हमेशा सस्टेन कर सकें। और जब आप पैसे रखते हो गाइस ना राहुल भाई, फिर आप टेंशन नहीं लेते, फिर बाहर बैठ के विटामिन डी लेते हो। तो कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल है, आप एक ने मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड ले लिया, गवर्नमेंट की स्कीम प्लस इक्विटी मार्केट का मजा, दोनों आप कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं। लॉन्ग टर्म में 15, 16, 17% का रिटर्न ऐसे मल्टी एसेट्स एलोकेशन लाइक निपॉन, आईसीसी प्रूडेंशियल लोगों ने दिया है, अभी भी दे रहे हैं। और जब भी मार्केट गिरता है तो ये फंड हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक आपने ले लिया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स, जहां आपका काम नहीं है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड वाले हो। तो लेट द फंड मैनेजर डू इट दैट ना ऑन द बिहाफ ऑफ यू। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे स्टॉक में निवेश करेंगे जो खासकर इस समय सबसे ज्यादा एफआईआईज इंटरेस्ट ले रहे हैं। मार्केट गिर रहा है, सब पैनिक में है, तो एफआईआईज क्या करेंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा निवेश करेंगे, ना कि स्मॉल कैप में। तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड्स मैनेजर एज पर द मार्केट कंडीशन एलोकेशन करते हैं अलग अलग। अब अलग अलग एलोकेशन करेंगे तो आपको टेंशन नहीं, क्योंकि मार्केट उठेगा तो दे विल इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप, टेंशन नहीं। पराग पारिक हमने देखा है, हमने जेएम फ्लेक्सी देखा है, हमने एचडीएफसी देखा है, दे हैव गिवन द गुड। तो ये हमारा रूल नंबर 5, 5 साल तक कंटिन्यूएशन। रूल नंबर 3, 3 प्रकार के फंड्स, एक हम लेंगे, एक प्रकार का स्मॉल कैप रहेगा जो लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन राहुल भाई थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेशन रहेगा। लास्ट मैंने बताया रूल नंबर 1, सर योर गोल, देयर शुड बी 1 गोल। तो रूल तो संदीप जी, अभी जैसा कि मार्केट डाउन है, आपने बोला अभी जो टी फैक्टर काम भी कर रहा है और मार्केट भी डाउन है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं, फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे हैं, स्मॉल कैप में भी बहुत सारे हैं, तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? एक आम जो इन्वेस्टर है वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? और म्यूचुअल फंड्स में भी फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, रेगुलर आ जाते हैं, तो किस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया जाए? ये बड़ी अच्छी बात आपने बोल दी, और मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं एक चीज, क्योंकि जब मैंने नहीं देखो, ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये वाला, ये एक तरह से अनफिल्टर्ड है। इवन राहुल भाई, मैं सच बताऊंगा, इस जितने लोग टीम हैं मेरे बैठे हैं, सब जानते हैं कि हम लोग कोई डिस्कशन नहीं किए। सडनली हम मिले एंड मिलने के बाद वी आर जस्ट शूटिंग दैट थिंग, थैंक फॉर दैट। बट इस अनफिल्टर्ड में बहुत चीजें ऐसी निकलती है जो मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किया था, तो बिल्कुल इट वुड बी बॉटम फ्रॉम माय हार्ट, तो वो रहेगा। अच्छा, आपने सिलेक्शन की म्यूचुअल फंड को लेके, बहुत अच्छी बात है। खासकर इस समय जो मार्केट से चल रही है, जो माहौल चल रहा है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, सबसे पहली बात, घबराना नहीं है आपको। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, घबराना नहीं है। और रही बात सिलेक्शन, तो जो मैंने बताया ना, देखो मेरे रूल में ना 5, 3, 1 में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो आपने लास्ट देखा होगा ना, जो मैंने रूल बताया, रूल नंबर 1, सेलेक्ट योर गोल। गोल क्या है आपका? आपकी 50 एज है, आपकी अगर गोल केवल मुझे 60 सालों में निवेश करना है, 10 सालों का, तो 10 सालों में फिर इन दैट कैटेगरी के फंड्स अलग हो जाएंगे। दैट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एसेट्स, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मेरी 55 एज है यार, 55 एज है भैया, कुछ समय बाद तो मैं आराम से बैठना, मैं चाहूंगा कि मैं बाहर बैठूं, धूप लूं, आराम से रिटायरमेंट लाइफ लूं। तो आपके पास 10 साल है, क्योंकि आपने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मे बी आप डर रहे थे उस समय, हो सकता है कोविड होगा, कोविड डर रहे होगे, उसके पहले सिचुएशन आई थी 2014 की बात करें, वहां भी डर रहे होगे।
अब फाइनली आपके अंदर का ईमान जागा कि चलो यार मैं तो डर गया, आप तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर मान लो आपकी एज 50-55 है, फंड सिलेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि देखो रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क नहीं ले सकता बंदा। फंड मैनेजर खुद नहीं चाहेगा कि भाई ये बंदे का रिस्क इन्वॉल्व हो, है ना। इसीलिए इन दैट एक इंडेक्स फंड ले लिया हमने गाइस, आप एक लार्ज कैप ले सकते हो, फ्लेक्सी ले सकते हो। लेकिन जो यंग बंदा है आज, जो हमारी टीम में सभी यंग है, आप अगर 20-25 साल के हो सर, आप तो स्मॉल कैप मिड कैप से स्टार्ट कर सकते हो, फ्लेक्सी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ प्रोपोर्शन आपका अलग होना चाहिए। स्मॉल कैप शुड भी, जो मैं करता हूँ, इट मे बी फ्रॉम अदर हो सकता है लोगों का, स्मॉल कैप शुड बी 30-35% स्मॉल कैप में कर लो, फ्लेक्सी कैप में 30% कर लो, और मिड कैप में 30% कर लो। सिंपल इक्वल रेशियो में रखो। अगर 5000 भी कर रहे हो, एक स्मॉल कैप लो, एक मिड, एक फ्लेक्सी ले लो, गो फॉर द लॉन्ग टर्म। तो हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। जैसी आपकी एज होती है, आपने इस पर वीडियो भी बनाई है आपके चैनल पे, जैसी आपकी एज होती है वैसा आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन होता है। अगर आपकी एज 20-25-30 है, आई थिंक जितने भी आज लोग हैं सर, आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो तो लिटरली राहुल भाई मैं ऐसा कहता हूँ भाई ब्लेसिंग है ये। ऐसी कन्वर्सेशन उनके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हम नहीं देख पाते थे यार, सचमुच नहीं देख पाते थे। मैं आपको बड़ी पर्सनल चीज़ बताऊंगा, मेरे पापा जी LIC एडवाइज़र हैं। ही नेवर एक्सप्लेन अबाउट एनीथिंग ड्यूरिंग माई जब मैं जॉब स्टार्ट किया 2012 में, कभी पापा ने डिस्कस नहीं किया कि बेटा म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आजकल के जो मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट सब लोग मार्केट से डरते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप डरते भी हो तो भी स्टार्ट 2000 से करो, 3000 से करो, जहां आपको जब दिखेगा आपका अमाउंट कैपिटल बढ़ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है राहुल भाई ना, ये अलग अलग एज पे होता है। आपका जितना आप लेट करोगे उतना आपको ना ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, और तो ज्यादा रिटर्न भी नहीं बनेगा, ज्यादा रिटर्न में नहीं बनेगा। तो मतलब जितना आप लेट हो रहा है ना सर, उतने ही आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। तो ये होता है ओवरऑल। ये सही रहा। एक मैंने साथ में आपसे पूछा था कि रेगुलर फंड या डायरेक्ट फंड कौन सा हाँ, बेस्ट ये है, क्योंकि actually उनके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगुलर में जाना है या डायरेक्ट में जाना है। अच्छा, मैं एक्चुअली और दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से इम्पैक्ट आपके एसआईपी के ऊपर पड़ता है? ये एक्चुअली मेरी एसआईपी पे इम्पैक्ट मेरे खुद, देखो जो मैंने झेला है, जो मैंने फील किया है, वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। रही बात देखो रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की, सबसे पहले आपके पास अगर पोर्टफोलियो एक बार चेकआउट कर लेना कि रेगुलर और डायरेक्ट कैसे पहचाने, तो आप अपने फंड का जब देखोगे ना, तो वहाँ लिखा रहता है कि इट इज़ रेगुलर, वर्ड यूज़ होता है रेगुलर, और होता है डायरेक्ट। दो चीज़ यूज़ करो। डायरेक्ट मतलब काफ़ी लोग समझ जाए होंगे कि अगर डायरेक्ट मतलब यहाँ कोई ना कोई बंदा जिसका कमीशन इन्वॉल्व होता है वो नहीं है, सिंपल सी बात है। रेगुलर मतलब कोई ना कोई यहाँ किसी का कमीशन इन्वॉल्व है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड थ्रू बैंक कर रहे हो, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हो, एडवाइज़र कर रहे हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये कोई गलत बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनको भी दे हैव टू अर्न सम ब्रेड एंड बटर, तो उनको भी इसीलिए वो रेगुलर प्लान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनका कमीशंस 1% इन्वॉल्व होता है। और राहुल भाई 1% ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट तो करता क्या है। उनसे मतलब जो एडवाइजर हैं उनसे कुछ एडवांटेज भी मिल जाता है? देखो एडवाइजर से एडवांटेज हमेशा मिलता है, क्योंकि दे नो बेटर देन अस कि मार्केट के बारे में जिनको ज़्यादा अनुभव है। तो जिनको 1% अपना देना है जो रिटर्न, अगर मान लो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कर रहे हो थ्रू एनी ऐप, थ्रू एनी कहीं से भी कर रहे हो, डायरेक्ट AMC से भी कर सकते हैं आजकल डायरेक्टली, आप AMC से कर रहे हो, कैम से कर रहे हो, डायरेक्टली आप कर रहे हो। तो अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट, जो सेबी रेगुलेटेड एप्लीकेशंस आजकल मार्केट में हैं उनसे आप जा सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हो, बोलते हो ठीक है यार 1% गया तो क्या हो जाएगा। अभी मैं आपको 1% का बताऊंगा कितना इंपैक्ट करेगा, लेकिन जिनको लगता है कि 1% क्या हो जाएगा, दे कैन गो विद द एडवाइजर्स एंड ऑल दैट। अब टॉकिंग अबाउट, मैं एग्जांपल फंड का ले लेना चाहूंगा। मतलब ये नहीं बोला कि मैं आप लो, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है। मैं आपको एक फंड का एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी इस पर एक्चुअली वीडियो बनाया था चैनल पे। बंधन स्मॉल कैप फंड है ना, बंधन स्मॉल कैप फंड के अगर आप जाओगे ना रेगुलर प्लान, तो जहाँ वो रिटर्न इट्स लाइक 15-16% का रिटर्न दिख रहा है, वहीं अगर आप डायरेक्ट में जाते हो तो दैट इज़ वहाँ 1% आपको ज़्यादा है। तो 1% क्या ज़्यादा है, दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो राहुल भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों को, बहुत लोग को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। एक ऐसा खर्चा होता है जो AMC वगैरह लोग रहती है, जहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनका खर्चा होता है। तो हमेशा आप ना जरूर चेकआउट करो आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1-2% ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न थोड़ा कम मिल जाएगा, क्योंकि वही तो खर्चा है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो
कम होता है, लाइक 0.64%। तो मैं वही कह रहा था, बंधन स्मॉल कैप फंड में 0.65 एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन डायरेक्ट में जाओगे ना तो सॉरी रेगुलर में 1.65 है, लेकिन अगर जाओगे उसमें डायरेक्ट में तो 0.65% है। 1% जो लगातार निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म में 5000 के एसआईपी, आप लगा देना एक बार कैलकुलेशन जब एडिट करोगे वीडियो, तो 5000 के एसआईपी अगर लॉन्ग टर्म बंदा इन्वेस्ट करता है तो 20 साल में मान लो इट्स अबाउट 1 CR वैल्यू मान लो बना रहा है। तो अगर 1% अगर आपने रेगुलर फंड लिए होंगे बैंक से, तो सर वो लगभग आपको 80-85 लाख में निपट मतलब वहाँ क्लोज हो जाएगा। आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग दैट टैक्स वगैरह में एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो अदर पार्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको 1% नहीं मिलेगा। 1% जो एक्स्ट्रा आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से 1% नहीं है, वो सीधा सीधा आपके लिए 15-20 लाख रुपए, और Yes. अमाउंट बढ़ा है तो आपका 30-40-50 अगर लाख आपका तक जा सकता आपका है। एसआईपी राहुल भाई ज्यादा है ना, तो भैया आप तो शॉक होने वाले आने वाले समय में कि भैया शर्मा जी का बेटा जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से किया था मैं रेगुलर, तो उसका क्यों ज्यादा बना है, मेरा कम क्यों बना है। तो मैं ऑडियंस को पहले ही बता देना चाहूंगा कि जब भी म्यूचुअल फंड का, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो जब म्यूचुअल फंड का आप सिलेक्ट करो तो ये भी देखो कि आपकी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है कि रेगुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो आई थिंक ये बहुत लोगों को नहीं पता राहुल भाई, सचमुच ये वीडियो जब हमने बनाया था चैनल पे बहुत पहले, तो पीपल वाला एक शौक, भाई ये क्या है, ये नया चीज़ क्या है, क्योंकि 1% क्या ही होता है 1%, लेकिन 1% खेल एक्चुअली बहुत बड़ा होता है इन लॉन्ग टर्म। नहीं, वो आपने 1% की पावर अभी बहुत अच्छे से समझा दी है। आपका मैंने एक वीडियो और देखा था, अभी वीडियो का जिक्र हुआ तो उसके अंदर आपने कहा था कि आज के समय में एसआईपी मत करो, स्मार्ट एसआईपी करो, जिसमें आपने शायद स्टेप अप एसआईपी का जिक्र किया था। बड़ा रिसर्च करके आए हो आप। तो वो स्टेप अप एसआईपी मतलब क्या हाँ। चीज है और कैसे मतलब वो इम्पैक्ट डालती है पोर्टफोलियो पर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन राहुल भाई इस चीज़ को लेके, और मैं आज के खासकर जनरेशन को, आज की जनरेशन जो है और खासकर काफ़ी लोग हैं उनको बताना चाहूँगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न के बारे में, कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ समय बाद देयर इज एक्सपेक्टेशन कि आपको इतना मिलेगा, तो लोगों के बहुत सारे ज्ञानी कमेंट करते हैं, और करना भी चाहिए, कि संदीप भाई क्या वैल्यू होगी उस समय, 1 CR के वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स क्या ही हो जाएगी, इट वुड बी 50-60 लाख। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई यहाँ जो होता है ना कि भाई एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस वाली जिंदगी, आपने देखा होगा। तो आम जिंदगी में क्या होता है कि बंदा नॉर्मल एसआईपी कर रहा है, उसको इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में नहीं पता, और केवल वो 2000 के एसआईपी कर रहा है, 3000 की कर रहा है। लेकिन दिस इज द सिंपल एसआईपी। जहाँ स्मार्ट एसआईपी की बात करते हैं तो आपको अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट एज पर द इन्फ्लेशन 6-7% है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ कम से कम आप 10%, ज़्यादा नहीं 10% एसआईपी करो, आप 10% एसआईपी बढ़ा दो इनफैक्ट। तो दैट इज कॉल्ड द स्टेप अप एसआईपी। और ये ना बहुत सारे ऐप हैं, हर जगह ये ऑफर उसमें रहता है, प्रॉपर तरीके से सेटिंग में जाके आप बढ़ा सकते हो। तो मैं, क्योंकि आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 5-10% सैलरी बढ़ रही है, तो जब आप ये लगातार करोगे ना, तो आपको महंगाई की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी कि महंगाई क्या हो गई, महंगाई अचानक से बढ़ गई, कम हो गई। कम तो नहीं हुई है लेकिन बढ़ती गई है, तो ऐसे में आपका ना जो पावर कंपाउंडिंग है वो कम नहीं होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और इन्फ्लेशन को आप इन्फ्लेशन के साथ चलोगे ना, अच्छी बात तो ये है। इसीलिए जितने भी लोग हैं, अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप जो भी काम एसआईपी कर रहे हो, डेफिनेटली उसको हर साल 10% मिनिमम, मुझे लगता है मिनिमम बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे मेरी ऑडियंस 20% बढ़ाती है, तो 10% आई थिंक राहुल भाई करना चाहिए लोगों को। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट एसआईपी, जो आप बात कर रहे थे। तो आप बहुत जल्दी जो महंगाई है उसको बीट कर पाओगे, महंगाई के साथ चल सकोगे, क्योंकि हर साल 6-7 हो रहा है। तो अगर आप 10% बढ़ा रहे हो तो यू आर 3% अहेड फ्रॉम योर इन्फ्लेशन। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं करेगा कि भैया 20 साल बाद 1 CR की वैल्यू क्या होगी, फिर 20 साल बाद जो वैल्यू होगी यू विल बी अहेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए यार, और डेफिनेटली अगर आप ये करोगे तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहता है ओवरऑल। नहीं, बहुत बेहतरीन। और आपने जो समय निकाला ना उसके लिए तो सबसे पहले यार अरे आपको नहीं, बहुत नहीं, बहुत thank you so शुक्रिया much. राहुल भाई, थैंक यू और सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपसे बात बहुत दिन से हो रही थी। एंड अगेन क्योंकि मैं सिंस पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड है, तो आई रियली मैं रियली हैप्पी एंड आई रियली वंडरफुल कि इतने सारे बेहतरीन क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने किया, एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस को जरूर नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। तो आपको भी गाइज बहुत कुछ सीखने को इस पॉडकास्ट से मिला होगा। फिर भी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो, छूट गया हो कोई सवाल, अगर आप संदीप जी से पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। संदीप जी हर एक कमेंट देखते हैं, और मैं भी अनुरोध करूंगा कि वो हर एक कमेंट देखें और आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको मिल पाए।
और जो अभी की सिचुएशन है इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर इन्वेस्टिंग का सही समय होता है, बाय ऑन डिप का, कि जब मार्केट गिर रहा है तब आपको इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं पॉडकास्ट सभी ने देखा होगा, मजेदार रहा होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के पॉडकास्ट हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं, तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।